सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। शब्द 88 और पेज नंबर 138 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। मन मोरा माया में लपटानो, मन मोरा माया में लपटानो, निशासक्त रहो निश्वासर अज नहीं अघानो, विशासक्त रहो निश्वासर अज नहीं अघानो, काम कुटिल लबार कुचाली, काम कुटीर लबार कुचारे, समझ नहीं समझानो, मन मेरो माया में लपटानो, सत्संगत पल नहीं कीनी, मन मूर्ख बहु गर्बानो, सत्संगत पल नहीं कीनी, मन मूर्ख बहु गर्बानो, सूत खात दिन रहन बिताए, सूत खात दिन रहन बिताए, ताही में रसना सुख मानो, मन मेरो माया में लपटानो, माया मिल हिल माया में हिल मिल रहियो, फूकट सट जन्म गवानो, माया में हिल मिल रहियो, फूकट सट जन्म गवानो, कह रविदास कछु चेत बावरे, कह रविदास कछु चेत बावरे, राम नाम बिन कहे नहीं उबरानो, मन मेरो माया में लपटानो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज हमें माया में आसक्त होते हुए भी मनुष्य अगर कुछ सोचे राम नाम के बारे में वो उबर सकता है, वो उबर सकता है। मगर कैसे? रविदास महाराज कहते कि मन मेरो माया में लपटानो। सबसे तो पहले हमें महाराज ये सोचना है कि माया का स्वरूप कितना बड़ा है। खंड ब्रह्मांड लोक सब जीती, यह विधि पराक्रम दिखावे, शंभु को चित चोर लियो है, ताके पीछे पीछे धावे। तीनों लोक तक माया का प्रकोप है महाराज। तीनों लोक, खंड यानी धरती, आकाश
पाताल सभी जगह तीनों लोक तक माया का प्रकोप है। और तीनों गुण हैं, रज तम और सत, तीन गुण हैं। मनुष्य गुणों के आधार पे माया के पीछे पड़ा है। गुणों के आधार, जिसके अंदर में अगर रजगुण हो तो कामी होता है, क्रोधी हो, तमोगुण हो तो क्रोध होता है, गुस्सा होता है। ये सब माया का खेल है महाराज। मगर माया का प्रकोप जो इतना बड़ा है, साधु संतों ने उसको कहाँ पे लाके समेटा है। देखिए रविदास महाराज कहते हैं कि मैं और मेरा को समझो, मैं और मेरा को समझो। मतलब मोह माया किस में दीवानी है? ममता में। अब इतने बड़े हम डेरा बल्ला जालंधर गए घूमने, और भी कहीं जाते घूमने महाराज, हम हर लोगों के तरफ नजर रहती है, मगर जिससे मोह है आदमी उसी के साथ में अपना समय बिताता है। दुनिया बहुत बड़ी है, और एक नारी आने सब नारी, एक धन आने सब धन। कहने का तात्पर्य इसको अपन ने कब माने? माया को मैं और मेरा में। दो बातों में सिमट दे रविदास महाराज ने। मैं और मेरा को नहीं समझे माँ बावरे मूर्ख। जैसे मैं मेरे नहीं समझी असमंजस में फंसा है, जो मैं और मेरा में फंसा है महाराज। और मैं मेरा, मैं को ममता जब तलक तब तलक मैं नहीं जाए, मुक्ता मैं को जब लखे तब मैं ममता न जाए। कहने का तात्पर्य कि माया ममता में समेटी हुए हम जिससे मोह करते महाराज, वहीं तक हमारी माया है। और एक से किए तो पूरे जगत से किए, एक के पीछे लगे तो पूरे जगत के पीछे लगे। वाल्मीकि साहब किसके पीछे लगे थे? बड़े बड़े कालिदास हुए, जो बड़े बड़े तुलसीदास हुए, ये लोग माया में, मतलब हर किसी में नहीं, माया में मतलब गुणों के आधार पे हम मोहित होते हैं। और रविदास महाराज कहते कि ऐसे रज और तम सब तीनों गुण के अंदर ये मनुष्य माया के में ही मोह लेता है। तो रविदास महाराज कहते कि मन मेरो माया में लपटानो। हमारा मन माया में फंसा है महाराज, और जब तक कि इस माया से हमारा मन हटेगा नहीं, तब तक हम ऐसे लटके रहेंगे। और हमारी दशा क्या होगी? आइए रविदास महाराज कहते, निश्वासर विषासक्त रहियो निश्वासर, अजू नहीं अघानो। मतलब विषासक्त है ना, उस माया में हम आसक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते महाराज। और कब तक रहियो निश्वासर, मतलब दिन और रात उस माया में ही आसक्त होते हैं, क्योंकि मन लपट गया है माया से। और जो मन माया से लपट जाने की वजह से निश्वासर, हम उसी में लपटे हुए हैं। अजू नहीं अघानो, मगर मन कभी तृप्त नहीं होता, मन कभी तृप्त नहीं होता। रात दिन अगर हम उसके पीछे पड़े रहे माया के, क्योंकि माया को लखना पड़ता है महाराज, माया को लखना जरूरी है। रविदास महाराज बोले ना, संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, तामे मगर ना होते रोजन। तो हम इसीलिए आसक्त है क्योंकि हम कोई सोच ले कि हम कोई प्यास बुझ जाए, हमारी तृष्णा बुझ जाए, मगर माया से मन की उपज होती है महाराज, और मन कभी तृप्त नहीं होता। एक मनुष्य ऐसा सोचता है कि मुझे ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं शांत हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, मेरा मन आनंदमय हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि माया में अगर जितना ये मनुष्य जाए उतना ही प्यासा है, उतना ही प्यासा है। जैसे उदाहरण एक है, जैसे गर्मी के दिनों में हिरण को प्यास लगती है महाराज। रविदास महाराज का यहाँ प्रमाण है, हम वाणी में चलेंगे तो आएगा। प्यास लगती है, और गर्मी के दिनों देखती है धूप को, ऐसा देखती है दूर, तो उसको ऐसा लगता है पूरा जलाशय है, पूरा जलाशय है, पूरा जलाशय है महाराज। और जैसे जैसे हिरण दौड़ती है धूप, वैसे वैसे उसको और दूरी में दिखता है, और ऐसे कैसे करते हैं वो हिरण मर जाता है। ठीक ऐसा ही मन है कि जितना भी प्यास जाने, अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे, संतुष्ट करने की कोशिश करे, मगर वो कभी तृप्त नहीं होता। आखिर प्यासा का प्यासा रहता है, कारण कि आसक्ति है महाराज। और आसक्ति ऐसी लगाए निस्वासर, यानी दिन रात लगा दिए, इसलिए कभी हमारा मन तृप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन मेरो माया में लिपटा, माया में लिपट जाने की वजह से ये ऐसी दशा होती है। और ऐसी दशा के लोग हैं कामी, कुटी, लबार, कुचाली। कामी यानी कामी व्यक्ति की इच्छा ही होती है कि मुझे कामिनी से मोह है, और
उससे मेरी प्यास बुझेगी, तृप्त होगी। मगर ऐसे कई लोग हो गए महाराज, राजा और महाराजाओं के ऐसे कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। कामी व्यक्ति कामिनी के पीछे दौड़ दौड़ के अपने पूरे परिवार वंश का सत्यानाश हो गया, मगर वो कभी तृप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मन मेरो माया में लपटानो। कुटिल कुटिल व्यक्ति जो मन में कपट छल रखता है महाराज, आजकल तो और किसी से नहीं, मगर जो हमारे आगे अगर कोई अच्छा निकल जाए तो हम उसे देख के थोड़ी सी कपट घृणा होती, जलन होती है महाराज। जलन होती है कि ये मेरे आगे चले गया, निकल गया है। दूसरी बात, अगर जिसके पास ज़्यादा धन हो जाए और जो व्यक्ति माया में लपटा हुआ है, मतलब धन का लोभी है, वो सोचता है, वो जलता है महाराज। जलन यही है, कुटिल जलन है कि ये व्यक्ति कैसे आगे निकल गया। जबकि जो जलता है महाराज, उसका कभी भला नहीं होता। भला मतलब उसका घर कभी भरेगा नहीं। अगर मैं आपसे जलन करूं, वो जलती रहेगा क्योंकि माया में लपटन हो, मगर कभी हमारा घर आबाद नहीं होगा। तो ऐसे कुटिल और कपटी लोग हैं महाराज। और इस कपटी और कुटिल लोगों के बीच में, छली लोगों के बीच में अगर अच्छा व्यक्ति भी रहे, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, मगर अपना ही बिगाड़ के सत्यानाश कर देता है। कारण कि कपटी है। और कपटी व्यक्ति महाराज आगे ऊपर नहीं आता, क्योंकि उसने अपना मन उस कपट जाल में फंसा के रखा। और कपट जाल में फंसाता है महाराज, वो खुद ही उसी में गिरता है। आगे रविदास महाराज कहते हैं लबार। लबार यानी झूठ झपट बोलना। झूठ झपट बोलना, झूठ का ना हाथ है ना पाँव है महाराज। इतने बार बोलेगा, 1000 बार बोलेगा, अपना काम निकालेगा, आखिर ये मन ऐसी कराता है महाराज। ऐसे कराता है कि मन माया में लिपटानो। जो व्यक्ति मनुष्य आसक्त है, वो लबार आदमी इसी तरह से बोल बोल के एक दिन खुद ही लबार बन जाता है और दुनिया के नज़रों में गिर जाता है। कारण कि मन मेरो उसका लबारी में फंसा हुआ है, माया में लिपटा हुआ है। और कुचली यानी दुराचारी, कुंचाली यानी दुराचारी। दुराचारी व्यक्ति उसको सच अच्छा और बुरा नहीं दिखता, मात्र दुराचारी दिखता है। और दुराचार के वजह से, जैसे उदाहरण के लिए दुर्योधन का नाम आता है महाराज। दुराचारी था, कपटी था, छली था। दुर्योधन का मतलब है महाराज दुरुपयोग से कमाया हुआ धन। और धृतराष्ट्र का मतलब है वो अंधा था। जिस देश का राजा अगर ज्ञानी ना हो, वह अंधा है। वह अंधा है महाराज। और धित है उसके राष्ट्र में, जो ऐसे राष्ट्र में अंधा राजा अगर राज करे तो दुरुपयोग से ही धन कमाएगा महाराज। दुरुपयोग से ही धन कमाएगा और दुर्शासन ही करेगा, सच्चा शासन नहीं करेगा। यही दुराचारी आदमी का काम है। इसलिए उसे इस तरह से वर्णन में लाए लिखने वाले लेखक ने। और दुराचारी के 1,00,000 पुत्र हो जाए, है ना। 1,00,000 रावण के कितने थे? 1 शकपुत्र, 1,25,000 नाती। रावण घर न जली दिया न बाती। वैसे उसके भी वैसे थे, मगर कभी उद्धार नहीं हुआ महाराज। इसलिए दुराचारी व्यक्ति भी उस अपने दुराचार में लिपट कर उस माया में फंसे है, उसमें लिपटा हुआ है। और ये लोग उसमें आसक्त है महाराज। इनको कितना भी समझाए नहीं समझेंगे। समझाए नहीं समझाना, इसको कितना भी समझा दो, ये नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि इस पे आसक्त है, आसक्त है। और आसक्त होने से उनको ऐसा लगता है कि मैं इसको जब तक कि इसका मैं कुछ उल्टा सीधा ना करूं, तब तक मैं तृप्त न हो जाऊंगा, ऐसा उसको लगता है। मगर ऐसा कभी मन होता ही नहीं महाराज। और दिन दिन यह दुराचार बढ़ते जाता है, दिन दिन मन में कपट बढ़ते जाता है। और मनुष्य अपने आप को, जीवन को गंवा देता है। रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसा मन अगर हमारे पास है महाराज, तो इस माया से हटाना पड़ेगा। ऐसा अगर मन लगा है हमें, हटाना पड़ेगा। आगे रविदास महाराज और कहते हैं, सत्संगत पल नहीं कीनी। महाराज ऐसे लोग कभी सत्संगत को क्षण भर के लिए भी सुनना पसंद नहीं करते। अच्छी बात अगर कोई करे सत्संगति, इनको सुनना पसंद नहीं करते। पल नहीं कीनी सत्संगत, पल नहीं कीनी मन मूर्ख बहु गर्बानो। और सत्संगत न करने की वजह से उसको सत्संगत तो भाता नहीं, उल्टा बहुत बड़े घमंड की बात करता है, बड़ा बड़ा ऊंची ऊंची बात करता है, डराने धमकाने की बात करता है कि तुम लोग ये, यानी सत्संगत को भी वो झूठा साबित करता है
और अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश करता है, मगर होता है क्या महाराज, मन में लपट जाने के कारण, मन को माया में फंसाने के कारण सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि वह बहुत घमंड करता है, बहुत घमंड करता है। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि सोत खात बिन रैन बितायो, सोत खात दिन रैन बितायो, खाना और सोना, दिन और रात उसका यही काम है, अपना समय गुजार लेना। सोत खात दिन रैन बितायो, ताही में रसना सुख मानो, और उसी में अपने रसना का सुख मानता है, उसी में उसको ऐसा लगता है मुझे खाने को मिला, दिन और रात, रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी में बदला। जय महाराज, उसको हम कौड़ी में बदल देते, कौड़ी में मतलब कोई बेमोल का हो जाता है, और इस तरह से हम रसना को डूबो करके हम माया के आसक्त हो जाते, कारण मन मेरो माया में लिपटा लो, माया में लिपटा हुआ है महाराज। और इस माया में लिपटने के वजह से रात दिन वही चिंता, खाने जो खाता है फुकट का, आलसी व्यक्ति है ये, और आलसी व्यक्ति मनुष्य को नरक की ओर लेके जाता है महाराज। दिन रात खाना सोना, काम न धंधा करना, कहने का तात्पर्य मन आसक्त हो गया, और मन से जो थक जाता है महाराज, वो माया में लिपट गया, और माया के वजह से वह मनुष्य वही तक सीमित है, खाना पीना और सोना, खाना पीना और सोना। रविदास महाराज ऐसे मनुष्य को बड़े विनम्र भाव से दर्शाते, पाँव पसार कर क्यों सोया, तू क्यों नहीं जागी अभागा रे, मन दुखियारी दुखियारा रे। पाँव पसार के सोने से कुछ नहीं होगा महाराज, वो अभागा है, उसका जीवन नरक के समान है। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि इस माया से थोड़ा सा झटकना पड़ेगा, माया से थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा। कैसे दूरी बनाना पड़ेगा, और कैसे कैसे लोग हैं महाराज, माया में हिल मिल रहियो। चलो ये तो कामी कुटिल दुराचारी लबारी ये व्यक्ति काम हो गया, मगर माया में हिल मिल रही, ये जो मनुष्य सभी से हिल मिल रहता है, सभी से हिल मिल रहता है महाराज, और सभी का एक सरदार बनता है, एक नेता बनता है, वो भी माया के वजह से, माया के कारण वह उसमें आसक्त हो गया। जैसे अगर कोई नेता बन जाए, अभी तो चुनाव चल रहे, कितने लोग उनके पीछे चलते हैं, कितने लोग पीछे चलते हैं, वो भी माया के पीछे चला, लोग उनके पीछे भी माया के पीछे चले। और जैसे इस तरह से कोई सरदार बनता है, कोई धर्म पंथ में एक गूढ़ दल बनाते हैं, हिल मिल माया में हिल मिल रहियो, फुकट साटे जन्म गवानो। फुकट के साटे यानी बेफाजुल, बदले के लिए, कोई बदले के लिए मैं हिल मिल कर कहता हूँ भैया मुझे कोई बदला लेना, मतलब है कोई काम के लिए चले उसमें। यहाँ तक कि महाराज जो हिल मिल के रहता है ऐसा व्यक्ति, चाहे स्वदेश मान्य विदेशु धान्य, चाहे स्वदेश में उसकी जय जयकार हो और विदेशों में उनकी जय जयकार, और अपने ही देश में उसको बड़ा मान सम्मान भी मिलता हो, मगर जो मनुष्य माया से लपटा हुआ है उसका जीवन भी नरक है महाराज, उसका जीवन भी नरक है। रविदास महाराज कहते हैं कि कितना भी हिलमिल करके रहो महाराज, चाहे कितने भी बड़ा साफ सुथरा ही बन के रहो, मगर जो मनुष्य अगर गुरु के शरण में नहीं गया उसका जीवन भी नरक है महाराज, उसका भी जीवन नरक है। क्योंकि ये जो पंक्तियां डाली रविदास महाराज ने, कामे कुटी लबार कुंचाली और हिलमिल करके रहने वाला, एक कामी व्यक्ति क्या करेगा, काम वासना के माध्यम से माया में लिपटा है, वो तो अपने आया और अपने परिवार को धोखा देता है महाराज। मगर जो हिलमिल करके रहने वाला व्यक्ति कपटी से भी बड़ा कपटी है, कामी से भी बड़ा कामी है, लबार से भी बड़ा लबारी है, कुंचाली से भी दुराचारी से बड़ा दुराचारी है। क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है, जो कामी है वो एक ही व्यक्ति है, वो 2 4 5 10 20 लोगों को मगर जो झुंड लेके चलते हैं महाराज, बड़े बड़े देश को धोखा देते हैं, जेल में जाते हैं, बड़े बड़े पंथों का निर्माण करते हैं, जेल में जाते हैं। ये हिलमिल कर रहने वाले व्यक्ति, धन लोभ के व्यक्ति हैं, फुकट साटे अपनो जन्म, फुकट में अपना सरदार गिरी निभाते हैं महाराज, संतगिरी निभाते हैं, जेल में जाते हैं, बड़े बड़े नेतागिरी निभाते हैं, जेल में जाते हैं, ऊपर से मीठा बोल बड़ा अनमोल। ऐसे मीठी भाषा में हिलमिल करके भी रहने वाला व्यक्ति का महाराज जीवन भी नरक के जैसा होता है, कारण कि मन में रो माया में लपटन हो।
रविदास महाराज यहाँ जो बात कर रहे हैं हम सभी की कर रहे हैं महाराज। कोई ना कोई ऐसे गुण हमारे सब में है महाराज, सब में है। माफ़ करना मुझे, क्योंकि हम भी वैसे ही है, हम भी झूठ लबारी है, हम भी कभी कामी कुटिल लोभी लालची सब है महाराज। तो इस बात को रविदास महाराज ने एक दो शब्दों में कैसे पिरो दिए, कह रविदास कछु चेत बावरे। रविदास महाराज कहते कि हे मूर्ख, तू थोड़ा सा चेत यानी जाग, तू थोड़ा जाग। कैसे जाग? राम नाम बिन नहीं उबरानो। इसीलिए जाग तू कि राम नाम के बगैर कोई उबरा हुआ नहीं है। और जो राम नाम का सहारा लिया महाराज, वही जगत में पार हुआ है, वही जगत में पार हुआ। चाहे कितनी भी नेतागिरी राजनीति दुनियादारी अगर करे महाराज, लोभ लबार करके एक गुड़ दल बना ले, झूठ लबारी करे, कुंचाली करे, ये भी ऐसे भी नीच से नीच व्यक्ति भी अगर सदगुरु शरण में आ जाए महाराज, वो भी उबर जाएंगे, वो भी उबर जाएंगे। वाल्मीकि साहब को देखो, कितना बड़ा दुराचारी था वाल्मीकि साहब। उनके घर वाले कहते थे कि बेटा तू जो चोरी करके लाता है उसी में हमारा जीवन व्यापन होता है। कितना बड़ा दुराचारी था वाल्मीकि साहब। उस जाता था, उस जंगल में लोग रहते थे महाराज, जंगल में जाते थे, आने जाने के रास्ते में रहता था, जो भी दिखे बोलता जितना सामान है उसको रख दे और तू चले जा। अगर वो ज़्यादा जिद करे तो उसको मार के छीन के वो अपने घरवाली के पास देता था, माँ बाप की सेवा करता था। एक दिन सदगुरु की कृपा हुई, नारद मुनि जी गए, उनके गुरु नारद मुनि थे। नारद मुनि जी लोक गुरु में आते हैं, जैसे रविदास महाराज जगत गुरु जन गुरु में आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी ईसाई तो नहीं थे, हिंदू मुस्लिम सिख इन सभी को उन्होंने ज्ञान दिया। ये जगत गुरु लोक गुरु में आते हैं। रविदास महाराज ने ऐसे नहीं कि एक ही शिष्य बना दिया और उसके पीछे दौड़ो, ऐसे नहीं थे हमारे संत रविदास महाराज। मीराबाई को देखो, सिकंदर लोधी को देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा को देखो, उनको ऐसे नहीं कि तू मेरा शिष्य तो मेरे बगल में बैठ टिका रखा, ऐसे नहीं थे रविदास महाराज। रविदास महाराज ऐसे संत थे महाराज कि वे जिनको उपदेश देते थे, जिनको ज्ञान रखाते थे, उनको उस पद पे भी ढाल देते थे, गुरु पद भी ढाल देते थे। जा बेटा तू भी उद्धार कर और जगत का भी उद्धार होगा, तेरा भी उद्धार होगा और जगत का भी उद्धार कर। ऐसे तो रविदास महाराज ऐसे संतों में आते महाराज। रविदास महाराज की रूपरेखा को इतना आसानी से समझे नहीं है हम लोग, क्योंकि अगर देखा जाए तो नारद मुनि लोक गुरु थे। उन्होंने भी उस जमाने में इधर क्या बोलते हैं उनको, ध्रुव प्रहलाद, इनको उपदेश दिए। तो वैसे नारद मुनि जी वाल्मीकि साहब के पास गए और वाल्मीकि साहब को बोले कि भाई तू ये पूछ के आपने घर वालों को कि जो तू कर्म करते उसको भोगेंगे क्या, जो तू कर्म करता है उसके भागीदार होंगे क्या। बोले ठीक है होंगे, तो जा पूछ किया। वाह वाह, बोले मैं पूछने को जाऊं और तू भाग जाएगा। तो उसको बांधा उसने, वाल्मीकि साहब ने, और गए महाराज और पूछे उसको घर के लोगों को कि जो मैं चोरी करके लाता हूँ तुम जो खाते हो उसके तुम भागीदार हो क्या। बोले हम क्यों भागीदार रहेंगे, बोले हम इसमें भागीदार नहीं है। वाल्मीकि महाराज का मन परिवर्तन हो गया महाराज, मन परिवर्तन हो गया। सही बात है, बोले जो नारद मुनि ने मुझे बताई बिल्कुल सत्य बात है। जाके नारद मुनि के शरण में गिरा और उनको नाम दिए। उस नाम को सीधा नहीं तो उल्टा जपा, उल्टा जपा तो सीधा भी हुआ महाराज, और सदगुरु की कृपा हो गई। ऐसे भी दुराचारी ने राम नाम का आधार लेके अपने जीवन को उभारा। कितना भी कामी हो, कुटिल हो, कितना भी लालची हो, लोभी हो, जैसे भी व्यक्ति हो महाराज, जो माया में भले ही लपटा हो, अगर माया को अगर रख ले, सहजोबाई कहती है ना, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। कितने भी जाल में अगर प्रभु ने हमें फंसा भी दिया तो क्या हुआ, मगर मुझे मेरे गुरु मिले और इस माया की बेड़ी से मुझे निकाल दिए, ममता की बेड़ी से निकाल दिए। महाराज ममता ही मोह को जन्म देती है और मोहवश ही मानुष माया में लपटता है। उसका शॉर्टकट बिल्कुल यही बात है, क्योंकि इतने बड़े संसार में कहाँ कौन जाता है, घर बैठे ही माया में फंसा हुआ है महाराज ये मनुष्य। और बगैर सदगुरु ना मिले
इसकी बेड़ी नहीं टूटती। लोप लबार से हम नहीं निकल सकते, नहीं उभर सकते, क्योंकि रविदास महाराज कहते, कह रविदास कछु चेत नहीं मूर्ख, बावरे, बावरे यानी मूर्ख, ये मूर्ख तू क्यों नहीं चेतता, तू क्यों नहीं जागता, रे चित चेती चेत अचेत का है वाल्मीकि न देख। वाल्मीकि साहब को देखो, आज उनका नाम सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में ऋषि, महर्षियों में जाना जाता है महाराज। महर्षियों में जिन्हें रामचंद्र जी जैसे भी उनके शरण में गए, उनके परिवार को पाले, उनके परिवार को पाले मतलब लव कुश हुए, सीता जी हुई, उनको सहारा दिए, बच्चों को, परिवार को पाले। उतने बड़े राजा के बच्चे भी एक उस वाल्मीकि साहब के शरण में रहे, उभार दिए महाराज, आप तरे औरन को तारे। तो ऐसी आसक्ति जब तक हमारे पास माया में लपटे महाराज, हम आसक्ति के आसक्त होकर ही लपटे रहेंगे माया में। और जिसके पास मैं जो करता हूँ, प्रभु आप की कृपा है, मुझे जो दिया है आप ही कृपा है, सुंदर नारी दिया ये आप ही कृपा है, सुंदर बच्चे दिया आप ही कृपा है, काबिल बच्चे दिया ये आप ही कृपा है, मुझे गाड़ी दिए, धन दिए, दौलत दिए, प्रभु ये आपकी कृपा है। और आपकी कृपा होने की वजह से मैं आज निश्चिंत भजन भी कर रहा हूँ, ये भी आपकी कृपा है। ऐसी आसक्ति से निकले महाराज, और सदगुरु का धन्यवाद करो, गुरुदेव का धन्यवाद करो, परमात्मा का धन्यवाद करो कि हे प्रभु जो भी कुछ है ये सब आपका है, इसमें मेरा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज क्षण भर में अगर चले जाता है तो कौन किसका होता है, कौन किसका है। यह तन क्षण भर का है, अगर क्षण भर में क्षणभंगुरी है, चले जाएगा, कौन किसका है। धन्यवाद करो परमात्मा का, हमें सुंदर परिवार दिए, माँ बाप दिए जिन्हें सेवा करने का मौका मिला, बच्चे दिए जिन्हें प्रेम करने का मौका मिला, नारी दिए जिन्हें आदर्श निभाने का मौका मिला, सच्ची प्रीत निभाने का मौका मिला, सभी को सुख दिए, सदगुरु के शरण में अपना जीवन बिताए। तब कहीं जाके महाराज रविदास महाराज कहते हैं कि राम नाम भी नहीं उबरानो, तब तक हम उबर नहीं सकते, हमारा जीवन धन्य नहीं हो सकता। और ऐसे जीवन को धन्य कर देने वाले सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सच्चिदानंद सदगुरुदेव रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हुई क्षमा करोगे। हरिओम हरिओम, हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।